देखिए, आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाले 1971 युद्ध का। 1971 युद्ध क्यों हुआ? 1971 युद्ध में एक नए देश का निर्माण हुआ था जिसका नाम था बांग्लादेश। 1971 का ऐसा युद्ध था जिसमें हमारे भारतीय सेनाओं ने 93,000 पाकिस्तानी सेनाओं को घुटने पे ला दिया था। तो ये सारा चीज आज के इस युद्ध में बताएंगे। देखो, आजादी के बाद 1947 के बाद भारत ने दो नालायक बेटों को जन्म दिया। पहले का नाम है पाकिस्तान और दूसरे का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश अभी आंख दिखा रहा भारत को, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसका पैदाइश भारत ने जब 1971 में किया था तो पाकिस्तान से लड़ गया था बांग्लादेश के लिए, क्योंकि दोनों अपना ही बेटा है, दोनों नालायक बेटा है। एक और पोता होने वाला इधर जिसका नाम है बलूचिस्तान, ठीक है, जो पाकिस्तान से बाहर होगा। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का बेटा, और अगर ये दोनों में से कोई देश बाहर निकले तो वो होगा भारत का पोता। तो एक बलूचिस्तान होने वाला है, उसके बारे में भी लास्ट में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जानिए कि 1971 का युद्ध हुआ ही क्यों। देखो, शुरुआत में हमारे ये मैप था जिसमें आप देख रहे हैं ये बलूचिस्तान, इसी का बात कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान से अब अलग होगा और भारत को एक नया पोता मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो, तो पाकिस्तान 1947 में जब अलग हुआ था तो एक पाकिस्तान नहीं था, दो पाकिस्तान था। एक पाकिस्तान भारत के यहाँ पे था और एक पाकिस्तान भारत के पूरब में था, ठीक है। तो ये जो पाकिस्तान था इसका नाम था पश्चिमी पाकिस्तान। क्या नाम था? पश्चिमी पाकिस्तान। और ये था पूर्वी पाकिस्तान। बंगाल, उस समय बंगाल को दो विभाजन कर दिया था 1947 के बाद, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिम बंगाल आज भी है जिसकी राजधानी कोलकाता है, लेकिन उस समय जो पूर्वी बंगाल था यानी बंगाल को तोड़ दिया था, तो आधा जो बंगाल बचा ये बच गया था पूर्वी बंगाल, और इसी पूर्वी बंगाल को बना दिया था पूर्वी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान दो था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, दो पाकिस्तान था। तो अब चलो जानते हैं कि आखिर इस पाकिस्तान के साथ ऐसा क्या हुआ कि इसको बांग्लादेश बना दिया गया। पाकिस्तान का जब दो हिस्सा हुआ तो एक जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसमें पंजाबी, पख्तून, सिंधीस और बलोच, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंध भी था और बलोच भी था, और उसके बाद पंजाबी तो यहाँ है ये थे क्योंकि पंजाब से अलग हुए थे, और साथ में पख्तून था। ये चारों जो है वो यहाँ पे रहते थे, ये पश्चिमी पाकिस्तान में। और पूर्वी पाकिस्तान में मुस्लिम और बंगाली, खासकर यही दोनों रहते थे। और 56% बंगाली जो है पूर्वी पाकिस्तान में। पूर्वी पाकिस्तान के लोग इस तरह से दिखते थे, थोड़ा सा काले और थोड़ा बंगाली टाइप के, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान का लोग इस तरह से दिखता था, ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा ये लोग से रईस था। तो इसी कारण से ये लोग हमेशा इस पाकिस्तान को दबा के रखता था, कि ये चाहता था कि हमको जो दबा रहा है पश्चिमी पाकिस्तान के लोग, तो हमारा एक अलग पैसा होगा, मेरा अलग मिलिट्री आर्मी होगा, यानी उसका मिलिट्री आर्मी अब 1500 किलोमीटर दूर से बचाने आएगा अगर इस पे को हमला कर देगा पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान पे। तो इसी कारण ये अपना अलग मिलिट्री मांगता था, ये अलग अपना अलग रुपया रखना चाहता था, ये अपना फॉरेन रिजर्व अलग रखना चाहता था। लेकिन इन सारे प्रपोजल को जब इन लोगों ने, शेख मुजीबुर रहमान जाके रखा था पश्चिमी पाकिस्तान वालों के कि सुनिए ना, हम लोग को जैसे कि ऐसा ऐसा बात है तो आप मान लीजिए, ये सब बात सारा चीज को रिजेक्ट कर दिया। बोला तुम्हारा बात मानेंगे, तुम्हारा औकात क्या है, नहीं मानेंगे तुम्हारा बात, तुम क्या कर लेगा। पूर्वी पाकिस्तान तनिक होता है, ये है काले भद्दे मोटे लोग, हमसे तुम जवान लगाने आता, भाग यहाँ से, भगा देता है। उसके बाद पकड़ के इसको जेल में डाल देता है। यह तो सिर्फ एक ही चीज का डिमांड किया कि हम लोग के साथ दिक्कत हो रहा है तो देश को बांट दो। 19 जून 1968 को आयूब खान वहां के राष्ट्रपति बनते हैं, शेख मुजीबुर रहमान को जेल भेज देते हैं, और इसके साथ 34 और आदमी को जेल भेज देते हैं, 34 और आदमी को, ठीक है, 34 आदमी को जेल भेज देते हैं। जो इसका मुख्य आदमी रहता है, जो इसका सपोर्ट करता है, हमेशा इसका दाएं बाएं रहता है, इसका जितना जो है मेन आदमी रहता है उसके सहित सबको जेल में डाल देता है कि जितना आवाज उठाने वाला सबको डाल दो, तो बांग्लादेश में कोई आवाजें नहीं उठाएगा। और उसके बाद अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस का चार्ज लगाता है कि तुम लोग अगरतला में जाके इससे मिला था इंदिरा गांधी से और वहां मीटिंग किया कि अलग देश बनाएगा, सड़ो तुम जेल में, तुमको जेल से नहीं निकालेंगे, ठीक है। और इसके पार्टी का नाम था आवामी लीग, शेख मुजीबुर रहमान का पार्टी का नाम था आगामी लीग, ठीक है। और यही आगामी लीग के तहत
ये चुनाव लड़ना चाहते थे और वहां का प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। पूर्वी पाकिस्तान हमेशा आज़ादी चाहता था, क्योंकि 1947 से लेके उसे 1970 तक कुछ नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। वो सोचा हम भारत के साथ रहते ठीक रहता, भारत से अलग क्यों हो गए। जब जेल में रहते हैं उस दौरान एक आदमी को मार दिया जाता है पीट पीट के, जेल में ही इनके साथ जो साथी रहते हैं। इससे बांग्लादेश वाला काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो चाहता है कि अब किसी भी हालत में चुनाव हो, और चुनाव होता है। इनको जब जेल से बाहर निकाला जाता है तो ये चुनाव करवाते हैं याया खान, लेकिन उल्टा पड़ जाता है। चुनाव में भारी बहुमत से जीत जाते हैं आपका शेख मुजीबुर रहमान। जनरल याया खान इलेक्शन करवाए, यही याया खान, ये इलेक्शन करवाने के जिम्मा इन्हीं को था। 1970 में इलेक्शन हुआ, 1970 में इलेक्शन हुआ, ईस्ट पाकिस्तान आवामी लीग जीत गया, शेख मुजीबुर रहमान जीत जाते हैं। अब पश्चिमी पाकिस्तान को भारी पड़ जाता, बोला हम क्या सोचे और क्या हो गया, ठीक है। और उसके बाद नेशनल असेंबली कैंसिल कर देता, बोलता ना कोई जीत उतने मानेंगे, पूर्वी पाकिस्तान का ये जीत गया लेकिन हम लोग जीत नहीं मानते हैं, ठीक है। जब जीत नहीं माना तो मार्च 1, 1971 को ये जो है रद्द कर देते हैं, असेंबली को क्या कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। बोलते नहीं नहीं, 70 में जो तुम चुनाव जीता वो मार्च में जाके बोल देते हैं कि तुम शपथ नहीं लेगा, तुम प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, इनको बोल देते हैं, ठीक है। 1970 में जीता, 7 मार्च 1971 को फिर यह एक भाषण दी कि देखो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग हमें प्रधानमंत्री बनने नहीं दे रहे हैं, शपथ लेने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जिसके वजह से हम लोग एक अलग देश का निर्माण करेंगे जिसका नाम रखेंगे बांग्लादेश। सारे लोग खुश हो जाते हैं और इनको सपोर्ट करने लगते हैं, क्योंकि एक को वोट पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान में नहीं किया था, एक को वोट, और ना ही पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान आया था एक को वोट। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान में ज्यादा आदमी खड़ा थे, इसीलिए पूर्वी पाकिस्तान में अकेला ये खड़ा था तो आसानी से जीत गए, ठीक है। ये भाषण के बाद 7 मार्च को भाषण दिया तो 25 मार्च 1971 को इसको जेल में डाल दिया, जबरदस्ती उठा के पश्चिमी पाकिस्तान वाले फिर से इसको जेल में डाल दिया। बोला तुम प्रधानमंत्री बनेगा, शकल देखा, चल जेल के अंदर। उठाता है और पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर जो जेल रहता है उसमें जाके इसको डाल देता है। उसके बाद दंगा हो जाता है। पहली बार जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग रहते हैं वो दंगा कर देते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री बनने वाला था, वो एक भाषण दिया और 25 मार्च को आपने उसमें जेल में डाल दिया। पूरा दंगा हो गया। दंगा हुआ तो पश्चिमी पाकिस्तान का बहुत सारा आर्मी पूर्वी पाकिस्तान में आ जाता है और पूर्वी पाकिस्तान वालों को मारने लगता है, बहुत मारता है। और उस समय सारा आदेश, सारा ऑर्डर, सारा सेना पश्चिमी पाकिस्तान के बात पे काम करता था। तो पश्चिमी पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान को मारने लगा और आपको विश्वास नहीं होगा 30 लाख लोगों को मार दिया था 2 से 3 दिन के अंदर पूर्वी पाकिस्तान में। 30 लाख बांग्लादेशियों को, सोच के देखो, 30 लाख लोगों को कटवा देना, जलवा देना, मार देना, कितना बड़ा गुनाह किया था पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तानियों पे। और पता है 4 लाख महिलाओं के साथ रेप कर दिया था, यानी अपने ही बेटी, अपने ही बहन के साथ ये लोग ऐसा करतूत किया था। और खुद जो है ऐसी महिलाओं के साथ रेप करता था और इसके भाई, इसके पिता को भी बोलता था रेप करने नहीं करता था तो उसको भी गोली मार देता था, उसको भी सर काट देता था। ऐसा मतलब क्या बोले, ऐसा हाल हो गया था, ऐसा हाल हो गया था कि पूरा दुनिया सोचने लगा आखिर हो क्या रहा है पूर्वी पाकिस्तान में, पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर यहाँ से लोग भागने लगते हैं, पूर्वी पाकिस्तान से भाग भाग के इंडिया की ओर आने लगते हैं, भारत की ओर। 10 लाख लोग भारत में आ जाते हैं। अब जो बिहार से गया था, जो यूपी से गया था, जो आपका उड़ीसा से गया था, सभी मुस्लिम भाग भाग के 10 लाख लोग भारत आ जाते हैं। ये सारा क्रूर कर रहे थे पश्चिमी पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान के साथ। ऐसे थोड़ी बांग्लादेश अलग हुआ, बहुत रीजन रहा। अब सोच लो 30 लाख लोगों को कटवा देगा, 4 लाख महिलाओं के साथ रेप करेगा और उसके बाद वहां के और आदमी को भगाने के लिए मजबूर कर देगा भारत की ओर। जैसे ऐसा हुआ, ये तो जेल में थे, ये तो रहते तो ये सब संभाल सकते हैं, लेकिन इसको जेल में डाल दिया। वहां के लोग विद्रोह कर दिया, अपना प्रधानमंत्री को जेल जाते देख, तब ये सब कांड किया पश्चिमी पाकिस्तान वाला आके।
इतना चोटा था वो लोग, ठीक है। उसके बाद ये क्या कि उसके बाद बोली कि देखो हम अपने बांग्लादेश भाइयों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं, हम अपना बांग्लादेश बहनों को रेप होते हुए नहीं देख सकते हैं, इसीलिए ये अपना फील्ड मार्शल, उस समय के जो सेना के सबसे हेड रहते हैं, फील्ड मार्शल सेम मानेकशॉ से कहते हैं कि अभी का अभी पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करो और पश्चिमी पाकिस्तान वालों को मार के भगाओ। ऐसा करेगा वो लोग किसी भी देश के साथ है? मतलब इंसानियत मर गया है क्या? बोला मार के भगा, पूरा ये दबाव दी अपने फील्ड मार्शल। ये बोलता नहीं करेंगे हमला, नहीं मारेंगे पाकिस्तानियों। तो बोलता हम प्रधानमंत्री, हम आदेश दे रहे हैं, तुम जल्दी जाओ और सेना को लेके जाओ मारो। ये बोलता हम आपका बात नहीं माने। बोलती गजब आदमी है तुम, अरे हम प्रधानमंत्री हैं देश का। तो ये बोलता उससे क्या होगा, अब प्रधानमंत्री उससे की मतलब, हम नहीं जाएंगे। अभी महीना अप्रैल मई का, अभी हम युद्ध करने जाएंगे, बारिश का दिन है, और बारिश के दिन में भारत के अंदर युद्ध करना, बांग्लादेश में जाके, बांग्लादेश में सारा नदी जाके गिरता, गंगा नदी बांग्लादेश में, बहुत सारा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी वहीं पे बांग्लादेश पास। तो बोला बारिश के दिन में अगर हमारी सेनाएं जाएगी वहां लड़ने तो हम वहां पे हमारे सेना को काफी नुकसान हो सकता है, बारिश पड़ते रहेगा, वहाँ पाकिस्तान का लोग पहले से शामिल है, तो हमको नुकसान होगा, हमको प्लानिंग नहीं बना पाएंगे। इसलिए हम जब युद्ध लड़ेंगे तो लड़ेंगे नवंबर का महीना में। तो ये बोले नवंबर तक मरते रहेगा आदमी। तो बोल रहा है ये कि ऐसा करेंगे, बांग्लादेश में जो आवामी लीग के लोग हैं ना, भले उसका नेता जेल में है, लेकिन वहाँ के लोग होंगे, मुक्ति वाहिनी नाम था उस लीग का, जहाँ बहुत सारे बांग्लादेशी लड़ रहे थे। तो बोला उसको ट्रेंड करेंगे कि कैसे मारना है पाकिस्तानियों को, पूर्वी पाकिस्तानियों को, पश्चिमी पाकिस्तानियों वालों को। तो जो है ये ट्रेंड करेंगे, ये बोला। तो बोला जो करना है करो, लेकिन हमारे बांग्लादेश में जो भाई बहन है वो सेफ रहना चाहिए। ये बोला आप उसका टेंशन नहीं कीजिए, हम नवंबर में पूरा बांग्लादेश बनाएंगे और वहां से एक एक पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को खदेड़ के मारेंगे, हम आपसे वादा करते हैं। सेम मानेकशॉ बोला, बात मान गई, बोली जैसे हैंडल करना कीजिए, बस अब बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। यानी उस समय था वो पूर्वी पाकिस्तान, उस पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। मुक्ति वाहिनी जो था बांग्लादेश में, शेख मुजीबुर रहमान का जो टीम था, उसको ट्रेंड करने लगा, ट्रेनिंग देने लगा, सबको एकदम भयानक ट्रेनिंग दिया कि कैसे पाकिस्तानियों को मारना है। 2-4 महीना 5 महीना तक ट्रेनिंग दिया। और उस समय थोड़ा सा पाकिस्तान का सेना पे भारी पड़ रहे थे, पश्चिमी पाकिस्तान के सेना पे, क्योंकि भारत के लोग जाके ट्रेंड कर रहे थे, भारत का आर्मी जाके वो लोग को ट्रेंड कर रहा था, अभी युद्ध नहीं लड़ रहा था, ठीक है। पाकिस्तान जान रहा था कि पूर्वी पाकिस्तान को भारत मदद कर रहा, ठीक है, भारत मदद कर रहा, किसी तरह से खुल के मदद नहीं कर रहा लेकिन मदद कर रहा। तो ये क्या किया, गुस्सा में जैसे दिसंबर का महीना आया, 3 दिसंबर 1971 को श्रीनगर, पठानकोट, चंडीगढ़, आगरा हवाई अड्डे पर धड़ाधड़ पाकिस्तान का लड़ाकू विमान पार होने लगा। इस सब क्षेत्र में पूरा धड़ाधड़, और जितना हमारा एयरफील्ड था यहाँ पे, यानी कि जहाँ हवाई अड्डा रहता, उस पर बम गिराने लगा। बम गिराया, एकदम पूरा पाकिस्तान का फाइटर प्लेन पार हो रहा, आ रहा जा रहा। लेकिन होगा क्या, देखो कितनों तो बाप है, और भगवान भी जानता है कि इसको मदद करना। एक को आदमी नहीं मरा भारत का, एक को आदमी नहीं, उतना बम गिराया। 11 जगह पे हमला किया पाकिस्तान, अपने हवाई हमला, लेकिन एक भी आदमी नहीं मरा। और उसके बाद भारत सोचा कि इसी का तो हम इंतजार कर रहे थे, हम हमला पहले नहीं करेंगे, पूरे विश्व को बोले हैं, लेकिन अगर हमको कोई मारेगा तो हम थूरेंगे, ये विश्व से हम वादा नहीं किए। इसलिए पाकिस्तान हमला कर दिया था भारत पे 3 दिसंबर को। सेम मानेकशॉ सोचा अच्छा मौका है बेटा, फंसा तुम हम पे हमला करके बेवकूफ़ी कर दिया। जैसे ही भारत पे हमला होता है, सेम मानेकशॉ खुश हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, और बोलते हैं अब पाकिस्तानियों को, जो बांग्लादेश में हमारे पूर्वी पाकिस्तान में जो हमारे बहू बेटियों के साथ और 40 लाख लोगों को जो कटवा दिया, उसका बदला लेने का टाइम आ गया। देखो सेम मानेकशॉ का कहना सही था कि हम लोग मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस सब दिन में हमला इसलिए नहीं करेंगे कि हम लोग उसका देश का आदमी को बचाने के लिए हमला क्यों करेंगे। पाकिस्तान तो उसका है, चाहे पूर्वी पाकिस्तान हो चाहे पश्चिमी पाकिस्तान। अगर हम उस पर हमला करते हैं तो पूरा विश्व बोलेगा कि तुम काहे हमला किया,
वो अपना देश में कुछ कर रहा था, तुम्ही को टेंशन है और देश में है। लेकिन अब जब भारत पे हमला कर दिया तो बोला मौका अच्छा है, अब तो हम पे हमला किया। 4 दिसंबर 1971 को लोंगेवाला पे पता चल गया था, ये आपका लोंगेवाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे लोंगेवाला पे पता चला कि मात्र 120 सेना है यहाँ पे, 120 सैनिक। पाकिस्तान बोला कि अब भारत को जवाब देने का बारी आ गया, पूर्वी पाकिस्तान को मदद करेगा, अब तुमको हम बताते हैं। ये सोचा कि इधर में सेना ज्यादा है, इस साइड में सेना ज्यादा है, पूरा भारत अपना सारा सैनिक यहीं भेज दिया और इधर इसका एरिया खाली है, तो हम तो बगले में ही है, चलो अब आक्रमण करके इधर से तोड़ेंगे भारत को। पहला दिन 3 दिसंबर को आक्रमण किया, एक को आदमी नहीं मरा। अब इसको किसी तरह वहां के जो गांव लोंगेवाला एक जगह था यहाँ पे, जहां 120 भारतीय सैनिक था, तो पता चला पाकिस्तानियों को कि इस जगह पर 120 सेना है और भारतीय वहां बहुत कमजोर है। यहाँ पे लोंगेवाला के जरिए हम लोग जोधपुर घुसेंगे, जोधपुर के जरिए धीरे 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 हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली पे अपना शासन जमाएंगे। जैसे जाना कि 120 सेना है भारत का, वो अपना 4 दिसंबर 1971 को लोंगेवाला पे 40 पाकिस्तानी टैंक, 40 को टैंक लेके आ गया। लगभग 2 से 3 हजार, 2800 बोला जाता है, 2800 पाकिस्तानी सैनिक उस टैंक के साथ हैं। उसमें रेजिमेंट था, टैंक रेजिमेंट के साथ, यानी तोप, टैंक, बारूद, गोला, आर्मी, बहुत सारा संख्या था, यानी 120 उसके सामने चींटी के समान था। इतना चीज लेके आया था पाकिस्तानी और दिल्ली घुसने का इरादा था, और भारत में मात्र 120 सेना, 120। और कोई गद्दार जानकारी दे दिया था कि लोंगेवाला पे ये कंडीशन है, और ये लोग यही सुन के पाकिस्तान पहुंच गया लोंगेवाला पे, पाकिस्तान का पूरा टैंक रेजिमेंट के साथ। उस समय ये लड़ाकू विमान के फिल्म में दिखाया गया, ओरिजिनल में कोई और थे, लड़ाकू विमान को संभाल रहे थे ये। इनको पता चला तो ये बोला रात में तो हम जा ही नहीं सकते, अभी शाम में हुआ कि पाकिस्तान आ गया, और रात में इनका लड़ाकू विमान उड़ नहीं सकता था, हंटर विमान। और ये बोले कि ठीक है 120 सेना है तो क्या कर सकते हैं। उसके बाद ये साथ में उसके साथी थे, तो इससे पूछा पहले कि क्या किया जाए, ठीक है। तो बोला हेडक्वार्टर फोन कीजिए। तो दिल्ली में हेडक्वार्टर फोन किया कि सुनिए ना, पाकिस्तानी हमला कर दिया है, जिसके पास दिख रहा है कि बहुत सारा टैंक रेजिमेंट्स आर्मी है और हम लोग मात्र 120 हैं। तो पता किया दिल्ली से कि कितना सेना है, तो बोला बहुत ज्यादा, सैकड़ों टैंक है और उसके पास हजारों पाकिस्तानी आर्मी है, तुम लोग 120 है, पीछे हट जाओ। दिल्ली से यह सूचना आया कि तुम लोग 120 मिलकर उससे लड़ ही नहीं सकता। तो बोला सर पीछे हटेंगे तो पूरा राजस्थान वो अपने कब्जे में कर लेगा। तो बोला वो हम लोग बाद में देख लेंगे, तुम लोग पीछे हट जाओ। तो बोला हिंदुस्तानी आर्मी आज तक पीछे हटा नहीं है और आज भी नहीं हटेगा। 120 का बात छोड़ दीजिए, अगर हम अकेले भी रहेंगे तो नहीं हटेंगे, हम युद्ध लड़ेंगे। दिल्ली का आदेश आने के बाद भी ये बोलता हम युद्ध लड़ेंगे। ये अपने साथियों को पूछता है कि देखो पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया, पूरा टैंक रेजिमेंट के साथ, हजारों सेना के साथ वो आया है, हम लोग मात्र 120 है, तुम लोग क्या कहना चाहता है, पीछे हट जाए। तो बोलता है कि सर इसी दिन के लिए तो आर्मी में ज्वाइन करते हैं, आज ना पाकिस्तान को पता चलेगा कि 120 मिलके भी उस पर भारी पड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे। पूरा सब बोलने लगता एक आवाज में, हम लोग लड़ेंगे। ये बोलता है कि देखो अगर तुम लोग जाना चाहता तो जाओ, हम अकेले भी रहेंगे तो लड़ेंगे उस सारे पाकिस्तानी आर्मी और टैंक से, अकेले। अगर शहीद हो गए तो देश में एक नाम रहेगा। उसके बाद पता है कुलदीप सिंह चांदपुरी बोलते हैं देखो जिसको पीछे हटना हट जाओ, 120 सैनिक को बोल रहे हैं, लेकिन युद्ध के दौरान अगर कोई पीछे भागा तो हम उसको गोली मार देंगे। तो 120 सैनिक बोला, सोच समझ के बोल रहे हैं सर लड़ेंगे मतलब लड़ेंगे। और उसके बाद युद्ध चालू हो जाता है, ठीक है। और बॉर्डर पर ये खड़ा होकर पहले देखते हैं कि कितना आदमी है, तो इसको सही जानकारी मिलता है कि हजारों आ रहा है, और उसके बाद ये जाके प्लानिंग करते हैं, ठीक है। जितना देर टाइम मिलता है 2 से 3 घंटा, जब तक पाकिस्तानी आर्मी दूर में रहता है, 3 घंटा के अंदर ऐसा पुख्ता प्लान करते हैं
कि पाकिस्तान को लगता है कि यहाँ 120 नहीं बल्कि हजारों इंडियन आर्मी है। अब इसका प्लानिंग क्या होता है ये बताते हैं। देखो इस फिल्म में दिखाया गया है कि 120 आर्मी कैसे मारते हैं। फिल्म का नाम है बॉर्डर, ठीक है। अगर आपको समय मिले तो जाके जरूर देखिए, उसमें पूरा कहानी दिखाया गया है कि हमारे इंडियन 120 आर्मी ने पाकिस्तानियों को धूल चटाया। जैसे ही सूचना मिला ये लोग क्या करने लगा कि डायनामाइट बिछाने लगा, एंटी डायनामाइट जिसको बोलते हैं वो बिछाने लगा, ठीक है। और इसके पास ज़्यादा नहीं था, 4-5 एंटी डायनामाइट था। तो ये सबसे पहले देखा जहां से पाकिस्तानी टैंक अंदर घुसेगा वहां जाके शुरू में आगे में जाके 4-5 को बिछा दिया एंटी डायनामाइट। 4-5 को था इसके पास, इतना जल्दी मंगवा भी नहीं सकता था, तो बिछा दिया। इससे होता क्या है कि इस पे जैसे ही टैंक चढ़ेगा तो टैंक उड़ जाएगा। तो ये 4-5 को आगे बैठा दिया। उसके बाद सबको बोला अरे तुम लोग को घर से टिफिन उपिन आता होगा ना, टिफिन है? तो बोला हाँ टिफिन है। तो थोड़ा बड़ा बड़ा टिफिन रहता था फौजी का, सब टिफिन लिया, टिफिन को खाली किया और मट्टी के अंदर गड़ के थोड़ा टिफिन को खाली ऊपर रखता था, चारों तरफ मट्टी ऐसे भुरभुरा देता था। और बोला पूरा जानते हैं शुरू में 4-5 को ओरिजिनल वाला रखा एंटी डायनामाइट और पीछे में खाली टिफिन भर दिया लंच बॉक्स। पाकिस्तानी धीरे 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 पहुंच जाते सामने। जैसे ही पाकिस्तान का पहला टैंक आता है धड़ाम से उड़ जाता है, बगल में दूसरा टैंक वो धड़ाम से उड़ जाता है। पाकिस्तान बोलता रुको 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 रुको, यहां पे बहुत ज्यादा आर्मी है, लगता है कि हिंदुस्तानी यहां पे हजारों की संख्या में है। और उसके बाद इधर तो उड़वे करता है और चारों तरफ क्या करता है कुलदीप सिंह चांदपुरी, चारों तरफ नाला बनाकर सैनिक तैनात कर देता है और सब जगह से धड़ 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 गोली चलता है। बोलता अरे एन्ने से मार रहा, एन्ने से मार रहा, दाएं से मार रहा, पूरब से मार रहा, पश्चिम से मार रहा, उत्तर से। लगता है यहाँ पे हमसे ज्यादा आर्मी है, क्योंकि कुलदीप सिंह का प्लानिंग बड़ा तगड़ा रहता है। अब इस सोच में पड़ जाता है तो सबको बोलता है रुको रुको रुको, पहले रुको। रुकता है, उसके बाद उसमें इंजीनियर भी उसका कुछ आता है जो एंटी डायनामाइट निकालने जानता है। तो धीरे 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 जाता है और पहले गड्ढा खोदता है, तार देखता है, तार से फिर निकालता है एगो डायनामाइट, हटो 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 हटो, डायनामाइट निकल गया, निकलता है। ऐसे करते 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 6 घंटा तक ये लोग डायनामाइट निकालते रहा। निकालते निकालते रात का 3 बज गया। इंडियन आर्मी सोच रहा था बेटा अगर तुमको हम रात भर रोक लिए ना तो हमारा हंटर विमान आएगा भोरे भोरे और तुम लोग का परखच्चा उड़ा देगा, जितना टैंक रेजिमेंट आर्मी है ना सबको खत्म कर देगा, खाली रात भर हम तुमको रोक लिए। कुलदीप सिंह चांदपुरी का दिमाग से 3 बजे रात तक ये लोग धीरे 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 धीरे। और क्या करता है जो टिफिन बॉक्स था ना उसमें एटा पत्थर जो सो बालू उलू भर के रख देता है। तो जब उठाता ना तो इंजीनियर बोलता हटो 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 हटो, उड़ जाएगा, हटो हटो हटो, धीरे धीरे ले जाता है और रखने लगता है। रात भर यही करते रहता है, युद्ध की लड़ाई रात भर एक में बिजी रहता है। अब उसके बाद करते करते पता चलता अरे इंडियन आर्मी तो हमको बोका बना दिया, एक सब में तो एटा पत्थर भरल है, एक के 2 ओरिजिनल निकला, बाकी सब तो टिफिन है, लंच बॉक्स है। उसके बाद आया था तारिक मीर। तारिक मीर टैंक का सबसे आगे टैंक में ऊपर बैठल था इस जगह पे, तारिक मीर उसका कमांडर था, ठीक है। तो तारिक मीर बोला अरे इंडियन आर्मी हमको बेवकूफ बनाया, ये लोग 120 है और लंच बॉक्स भर के हमको 3 बजे रात तक हमारा इंजीनियर को और हम लोग को बुद्धू बनाया, जवाब दो इसको। तो वहां से चिल्लाता है, ठीक है। कौन चिल्लाता है? तारिक मीर, ठीक है। तारिक मीर चिल्लाता है कि सुन हिंदुस्तानी, तुम 120 है और इतना देर हमको बेवकूफ बना के रखा, इतना देर में तो तुम्हारा हम जयपुर घुस जाते हैं। तो उधर से कुलदीप सिंह चांदपुरी आवाज देता है। कुलदीप सिंह चांदपुरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ध्यान से सुनो। कुलदीप सिंह चांदपुरी बोलते हैं कि सुन पाकिस्तान के दलाल और बेहुदा, तुमको जो भी सूचना दिया है ना बढ़िया सूचना दिया है, 120 है, लेकिन तुमको नहीं पता है कि यही 120 मिल के तुम सारे को पैदा किए। तो आ जाओ, तैयार है। और उसके बाद जैसे ये सुनता है तो बोलता है क्या हुआ, खामोश क्यों हो गया, जवाब दो। कुलदीप सिंह चांदपुरी बोलता है। तो उधर से तारिक मीर बोलता है जवाब दो, इन सबको जवाब दो। एक के साथ लगभग 20 गो टैंक का
गोला गिरता आके यहाँ पे। ये लोग इसी तरह 2-3 किलोमीटर तक नाला बना लिए थे चारों तरफ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, और चारों तरफ सैनिक, एगो यहाँ बैठता था, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, 120 सेना चारों तरफ बैठ गया। और कुछ सैनिक को जो ये लोग था, ये लोग का टैंक का पीछे भेज दिया, पीछे कि जा तुम लोग पीछे से हमला करना। बहुत होशियार थे। जब सुनसान दिखा तो पाकिस्तानी अपना टैंक बरसाने लगता है और धड़ाधड़ इन जो नाला बना हुआ था, इन नाला में बारूद गिरने लगता है, बहुत सारे इंडियन आर्मी खत्म होने लगते हैं। उसके बाद इंडियन आर्मी भी पीछे नहीं हटते हैं, ये भी लड़ाई करते हैं और भयानक लड़ाई होता है यहाँ पे, भयानक। लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानी आर्मी ही मरता है, इंडियन आर्मी बहुत कम मरता है। ठीक है, पूरा भयानक युद्ध होता है रात भर, यानी 3 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक, पूरा दोनों के बीच में बहुत ज्यादा हमला होता है, बहुत ज्यादा। उसके बाद हो जाता है सुबह, और उस समय तक कुलदीप सिंह चांदपुरी बाहर निकल जाते हैं। जब देखते हैं हमारा बहुत सैनिक मर गया, तो वो क्या करते हैं कि बाहर निकलते हैं और बम, गोला, बारूद सब अपने पास भर लेते हैं। एक ड्रेस रहता है जिसमें बहुत चीज रखा जाता है, यहाँ तक कि चाकू को भी उसमें रहता है, उस ड्रेस में लेते हैं और अकेले कूद जाते हैं दुश्मन के सामने, भोग के मारने लगते हैं। बहुत सारा इंडियन आर्मी सामने से जाके फाइट करने लगता है, हाथे से देने लगता है एकदम उसको। ठीक है, जब गोली बंदूक खत्म हो जाता है, हाथ से लड़ने लगते हैं। और लड़ते लड़ते जब कुलदीप सिंह चांदपुरी के ऊपर ऐसे तोप तना जाता है, बहुत तुम छटपटा रहा था, अब तुमको बताते हैं। तोप के जिसे नीचे आता है तो उधर से पाकिस्तानी आर्मी हल्ला करने लगता है, मार 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 कुलदीप सिंह चांदपुरी को। तले जैसे मारता है, उधर से एगो टैंक उसका उड़ जाता है। तो पाकिस्तानी सोचता है अरे हमारा टैंकवा कैसे उड़ गया, जिसपे कुलदीप सिंह चांदपुरी को टालने था वही टैंक उड़ जाता है अचानक। मतलब टैंक कैसे उड़ गया? उसके बाद बगल में दूसरा टैंक उड़ता है, पता चला कि हमारा हंटर विमान पहुंच चुका। और उसके बाद कुलदीप सिंह चांदपुरी सैल्यूट करता उसको, हंटर विमान वाला को, कि चलो अब हम लोग को जितना देर रोकना था रोक दिए। अब बेचारा ये लोग हाथ गोड़ मोड़ के बैठ जाता है चुपचाप, जितना आर्मी बचता है। और हंटर विमान जब मारने लगता है तो तबाह और बर्बाद कर देता है। पता क्या स्थिति करता है, देखो एकदम ऊपर से गिरता, धड़ाम 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 धड़ाम, सबको देखो एकदम, यहां से हंटर विमान है सब आता है, मारता है, पूरा टैंक का परखच्चा उड़ा देता है। उसके बाद बोलता है पाकिस्तान वाला भाग 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 जल्दी भाग, वो लोग का ऊपर से मार रहा है, अब कोई उपाय नहीं है, मारने लगता है। आज भी पाकिस्तानी टैंक उस लोंगे वाला पे है, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं है कि आके ले जाए। दिखाता है कि देखो तुम्हारा टैंक रख ले है, आके ले जाओ। तुम्हारा आदमी भी यहाँ बहुत सारा मरा हुआ था, जिसको गिद्ध चील कौवा खा गया, उसको तो नहीं रिटर्न कर सकते, लेकिन एक चीज बचा के रख ले हैं जिसको बचा सकते थे, टैंक, आके ले जाओ। और यहाँ पे जाके सब देखता, आप लोग को भी कभी मौका मिले तो जाके लोंगे वाला पे, राजस्थान के लोंगे वाला पे ये टैंक को जरूर जाके देखिएगा, बड़ा सुकून मिलेगा और याद आएगा कि यहीं पे कुलदीप सिंह चांदपुरी उसका धजिया उड़ा दिया था। पाकिस्तान रिटर्न भागने लगा था, तो जब भाग रहा था ना, तो हमारे लड़ाकू विमान दौड़ा दौड़ा के मार रहा था, कहाँ तक जाएगा। पाकिस्तान पहुंच गया तो पाकिस्तानियों ने घुस के मारा। बोला मतलब तुम लोग 120 आदमी सोच के क्या देखा, 120 आदमी सोच के तुम लोग घुस गया है, 120 आदमी क्या है तुमको पता चल गया होगा। उसके बाद भारत का लोंगे वाला पर जीत हो गया। पूरा इंडियन आर्मी खुश कि 120 मिलके पाकिस्तानियों को बता दिए कि अब्बा कैसा होता है, अब्बा का शक्ल देख लो। और उसके बाद हमारे हंटर विमान उस समय नहीं रहते तो शायद वो 120 आर्मी उस दिन जीत नहीं पाते, लेकिन हंटर विमान का शुक्रिया हो, पाकिस्तानी देखो कैसे भाग रहा है, ढेर भाग गया था, एकदम स्पीड में भाग रहा था। जानते हैं 1600 मीटर का दौड़ नहीं होता आर्मी में, वही चालू कर दिया थे लोग कि सबसे पहले पाकिस्तान के पहुंचता है, भाग रहा भाग रहा भाग रहा। उसके बाद 3 तारीख को वो लोग हमारे एयरफील्ड पे हमला किया था, 4 को वो लोग शाम को यहाँ आ गया था, 5 तक सुबह हम लोग रगेद दिए थे। ठीक है, उसके बाद हमारे इंडियन आर्मी बहुत खुश थे। उसका टैंक आज भी लगभग 20 से 30 टैंक उस जगह पे है, जाके कभी नसीब मिले तो आप लोग देखिए, मजा आएगा देखने में। ठीक है, पता है जब सुना इंडिया का नेवी मतलब जो होता पानी वाला, तो बोला
बहुत होशियार है। 120 मिल के पूरा पाकिस्तानी को रगेड़ दिया। उसके बाद हंटर विमान आया, हवाई लड़ाकू, और वो जाके पूरा पाकिस्तान का टैंक उड़ा दिया। अब हमको भी मौका दो, थल सेना मारा, वायु सेना मारा, अब जल सेना को भी मौका दो। तो जल सेना वाला बोला हमू मारेंगे, हमू पाकिस्तान को कूचेंगे। 5 दिसंबर को ये लोग क्या किया कि उसका कराची जो बंदरगाह रहता, कराची के बगल में समुद्र है, वहां बंदरगाह रहता, वहां बमबारी मारने लगा और उसका बहुत सारा आर्मी और उसका शिप को उड़ा दिया, बहुत सारा नेवल शिप को उड़ा दिया। बोला हमको मौका नहीं देगा, सब चुपके चुपके तुम लोग सब काम कर लिया, पाकिस्तानी को मारा, हमू मारेंगे। बोला काहे मारेगा तुम? बोला हमू मारेंगे, ऐसे ही मारेंगे, फालतू मारेंगे। वो लोग जब आके घुस सकता हमारे देश में तो हम मारेंगे। ठीक है, पूरा कराची बंदरगाह तबाह हो गया। देख रहा है, लग रहा है कि जो नेवल शिप है, जो पानी वाला जहाज है, उसका कब्रिस्तान लग रहा है पानी में। इतना मार मारा, बहुत मार मारा। इंडियन आर्मी पूरा गुस्सा में था कि 120 पे हमला किया, यही बार बार बोल रहा था, 120 को देख के हमला किया। और जब 120 मिलकर तुमने स्थिति किया तो अब तुमको पता चलेगा। उसके बाद भयानक युद्ध होने लगा। पूरा न्यूज में एक चीज खाली उड़ रहा था, पूरा दुनिया सुन रहा था कि भारत ने उड़ाया कराची बंदरगाह 5 तारीख को। भारत ने 120 आदमी मिलकर उसका हजारों सैनिक को मार दिया, उसका टैंक भाग गया। रोज रोज न्यूज में हो रहा था। इधर इंडियन आर्मी का जो हौसला है वो एकदम मोराल 7वें आसमान पे था, हौसला कि मजा आ रहा, अब तो मजा आएगा। अब यहाँ कराची, ग्वादर, ये सारे बंदरगाह, इधर कराची बंदरगाह तबाह किया, इधर ग्वादर बंदरगाह पे इसका पाकिस्तान का हवाई हमला था, इसको तबाह किया, हर जगह मार रहा था। के बाद पाकिस्तान बोला कि हमारा कराची और ग्वादर उड़ा दिया, बंदरगाह में जितने जहाज थे बहुत सारे जहाज उड़ा दिए। ये क्या किया, ये बोला अब जो है यहाँ पे एक जहाज था जो बार बार बांग्लादेश को मदद कर रहा था, ठीक है, जिसका नाम था INS विक्रांत। यही है वो INS विक्रांत। इतना बड़ा जहाज है कि इस पे 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों लड़ाकू विमान खड़ा हो सकता है। और यहीं से लड़ाकू विमान उड़ता था यहाँ से और जाके यहाँ पे ढाका में पाकिस्तानी आर्मी को उड़ा देता था। ठीक है, तो ये उस समय यहाँ पे था और खूब मार रहा था, तो ये बहुत तबाह किया था। तो इसके पास अमेरिका का दिया हुआ एक पनडुब्बी था जिसका नाम था PNS गाजी। PNS का मतलब होता है पाकिस्तान नेवल शिप, INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। तो नेवल जो जहाज होता है नेवी आर्मी का, उसको बोलते हैं PNS। तो PNS गाजी इसका नाम था, गाजी। ठीक है, ये अमेरिका दिया था पाकिस्तान को। ये सबसे उस समय दुनिया में सबसे खतरनाक पनडुब्बी था। पनडुब्बी मतलब पानी के अंदर, समुद्र के अंदर घुस के चलता था, पानी के नीचे ये जहाज। तो इसको बोला कि तुम जाके INS विक्रांत को मार दो। ये बहुत तबाह किया हम लोग को। उसके बाद ये पानी के अंदर घुस घुस के आने लगा। लेकिन जब पाकिस्तान का खुफिया विभाग भारत में रह सकता है तो हमारा भी खुफिया विभाग तो पाकिस्तान में रह सकता है ना। उसको पता चल गया कि मारे ला रहा है एक विक्रांत को। बोला अच्छा बेटा कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे तुमको। यहाँ से धीरे 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 पाकिस्तान का इस जगह से, कराची से धीरे 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 देखो इसका जहाज चल रहा ना, ये PNS गाजी आ रहा किसको मारने? INS विक्रांत को। बोला आओ बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आ रहा धीरे 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 धीरे। तो इसको क्या किया, यहाँ से घसका के दूसरे जगह पहुंचा दिया और हल्ला कर देता है इंडियन आर्मी। INS विक्रांत को हम लोग विशाखापट्टनम में ले जाके खड़ा कर दिए और यहाँ का जितना मछुआरा रहता है, समुद्र के किनारे लोग रहता है, उसको हल्ला करने लगता है। क्या हल्ला करने लगता है यहाँ के लोगों को कि जल्दी करो तुम लोग, जाओ इतना चावल ले आओ, इतना गेहूं ले आओ, इतना सब्जी ले आओ, ट्रक से ट्रक सब सामान मंगाओ। बोला काहे? बोला यहाँ पे INS विक्रांत आ रहा। विक्रांत बहुत बड़ा जहाज है। तो यहाँ पाकिस्तान का कुछ खुफिया विभाग था, वो जाके पाकिस्तान को बोल देता है कि विशाखापट्टनम में कौन आ रहा? INS विक्रांत। और उसको क्या पता था कि यहाँ INS विक्रांत नहीं बल्कि INS राजपूत उसका इंतजार कर रहा, और अगर इसका पनडुब्बी को कोई मार सकता था PNS गाजी को, तो वो मार सकता था INS राजपूत। तो INS राजपूत उस समय खराब था, तो खराब होके यहाँ पे खड़ा था। ठीक है, कहाँ पे खड़ा था? इस जगह पे खड़ा था। जबकि हमारा INS विक्रांत इधर था, तो INS विक्रांत को तो इधर भेज दिया अंडमान निकोबार तरफ। तो यहाँ INS राजपूत खराब होके खड़ा था, तो सबको हल्ला कर दिया। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा उसको किसी तरह टान टून के एजे लाया और हल्ला कर दिया
कि आने वाला है कौन सा जहाज, विक्रांत। लेकिन यहाँ खड़ा था आईएनएस राजपूत। पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन मिल गया कि आईएनएस विक्रांत कहाँ है। पाकिस्तान को सूचना मिला कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में खड़ा है। ठीक है, उस कोई खुफिया विभाग बता दिया। अब ये जो है इधर जा रहा था, इधर, यहां से मोड़ दिया और आने लगा इधर। इधर पहले से इंडियन आर्मी को पता था और आईएनएस राजपूत इंतजार कर रहा था कि आओ तुम्हारा स्वागत है, सुस्वागतम। ठीक है, और जैसे ही आया तो ये आईएनएस राजपूत अपना रडार में लेके तैयार था कि आने दो पनडुब्बी को। पनडुब्बी नीचे घुसता था, ऊपर उठता था, नीचे घुसता था, ऊपर उठता था। जैसे अबरी आया और ऊपर निकला, धड़ाधड़ उस पर हमला करने लगा। आईएनएस राजपूत उड़ा दिया इसका पीएनएस गाजी को। अमेरिका बोला जा, ये तो संसार का सबसे अच्छा जहाज था जो पानी के नीचे चलता था, ओकरो उड़वा दिया रे तुम बेवकूफ पाकिस्तान वालों, तुमको कुछ देंगे ना। तो बोलते हैं ना कि बंदर के हाथ में नारियल कहियो नहीं शोभता है, वही है तुम लोग। आईएनएस राजपूत खराब जहाज से तुमको पीएनएस गाजी को मार दिया, जो बेकार जहाज था, खराब जहाज था। तुम लोग जैसा बेवकूफ कैसे पैदा ले लिया पाकिस्तान में रे। ठीक है, पूरा गरियाया इसको पहले अमेरिका वाला। ठीक है, और इस जैसे खत्म हुआ, इंडियन आर्मी का नेवल शिप का जो हौसला था वो 7वें आसमान पे चल गया। वाह, मजा आ गया। उधर जो है 120 आदमी मिलकर मारा, इधर इसका सबसे बड़ा जहाज, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जहाज कौन था, पीएनएस गाजी, इसको भी खत्म कर दिया। ठीक है, अब जो है ये युद्ध में मजा आने वाला था। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए, ये जो कुत्ता है गिड़गिड़ाते हुए आ गया अमेरिका के गोद में कि बचा लीजिए, आपका पीएनएस गाजी तो उड़ा दिया। पहले तो खूब गाली दिया इसको अमेरिका वाला, उसके बाद बोला अच्छा बचाते हैं तुमको, उपाय तो करेंगे। बचाने के लिए ये क्या किया, इंग्लैंड वाला से बात किया। ठीक है, इंग्लैंड वाला से बात किया और इंग्लैंड वाला को बोला कि चलो अब इंडिया वाला को मारना है, पाकिस्तान का मदद करना है। इंग्लैंड अपना ईगल और अमेरिका अपना 7वां बेड़ा, जिसपे सैकड़ों पानी वाला जहाज अटता था, ये सारा लेके आने लगा, धीरे धीरे आने लगा, जिसका नाम था 7वां बेड़ा। क्या नाम था, 7वां बेड़ा। और इस 7वां बेड़ा पे था परमाणु बम, जिससे भारत को तबाह और बर्बाद कर सकता था। तो 7वां बेड़ा लेके ये आने लगा और इंडिया वाला क्या किया, ये चला गया रूस, इंदिरा गांधी वो चला गई रूस और रूस को बोली मदद कीजिए। रूस बोला 1965 में हम आपका मदद नहीं कर पाए, हमको अफसोस है। 1971 में दोस्ती निभाने का समय आ गया, रहे चाहे दुश्मन, जवाना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा। तो यहाँ पे अमेरिका का 7वां बेड़ा परमाणु सहित पहुंच जाता है हिंद महासागर में, और इधर से साथ में एक और आता है इंग्लैंड का ईगल, ये भी साथ में होते हुए आता है और परमाणु के साथ आता है, जिससे भारत अब परेशान हो जाता है। भारत का आईएनएस राजपूत, आईएनएस विक्रांत, इन सारे चीजों को मारने के लिए वो वहां से निकल देता है और बोलता है कि अब हम मार देंगे। और जैसे ये सुनता है तो ये आश्चर्य में पड़ जाता है इंडिया की, अब हम क्या करें। तो इंडिया जाता है रूस के पास, रूस बोलता ठीक है तुम्हारा मदद करेंगे। और उससे पहले रूस का 40वां बेड़ा यहां पहुंच जाता है, रूस का 40वां बेड़ा, जिस पे इसके पास तो कुछ ही परमाणु थे। तो अमेरिका धमकी देता है कि हम तुमको, रूस वाले को बोलता है कि देखो, फोन से बोलता है, हम तुमको बोल रहे हैं कि तुम पीछे हट जाओ, भारत का बीच में मत आओ, भारत पाकिस्तान में बहुत आदमी को मार दिया है। तो बोला पाकिस्तान में मार दिया है, जब बांग्लादेश का 4 लाख महिलाओं और बेटियों का इज्जत लूटा गया था, जब 30 लाख बांग्लादेशियों को कटवा दिया गया था, उस समय कहाँ था तुम्हारा ये कानून। अमेरिका वाले और इंग्लैंड वाले उस समय तुम लोग कुछ नहीं बोल रहा था। आज हम जब पूर्वी पाकिस्तान का मदद कर रहे हैं तो तुम बोलता है कि ऐसा ऐसा, इसलिए हम भारत का मदद करेंगे, और ये बीटो कर देता है। ठीक है, बीटो मतलब 5 देश को ही बीटो का अधिकार है, तो ये बीटो कर देता है। और रूस बीटो जैसे करता है, रूस बोलता है कि हम भारत का सपोर्ट करेंगे, तो अमेरिका क्या बोलता है, हम पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। तो रूस यहाँ पे बोलता है तुम्हारे पास जितने भी परमाणु हमें पता नहीं,
ठीक है, लेकिन हमारे पास 250 तो जाते निकलते निकलते गिने थे, उसके बाद औरों डाल दिया जबरदस्ती, तो कितना है, वो भी ऑटोमेटिक है। अगर तुम इस जगह तक आ गया तो ऑटोमेटिक मेरा मिसाइल चल जाएगा, ऑटोमेटिक चल जाएगा। अमेरिका वाला को बोला, अमेरिका और इंग्लैंड वहां माथा पकड़ लिया, और इंग्लैंड वाला बोलता है वी आर टू लेट, हम लोग देर हो गए हैं, अब लगता है रूस वाला हम लोग को छोड़ेगा नहीं, भारत का सपोर्ट में खुल के आ गया है, इसलिए पीछे भागने से फायदा है। ये अमेरिका का 7वां बेड़ा है। ये जो है आप देख सकते हैं, ये इंग्लैंड का ईगल है, ठीक है, और ये हमारा INS विक्रांत है, और इधर रूस का 40वां बेड़ा है। यही जो है इतना ज्यादा रहता है कि ये दोनों देख के बैक टर्न ले लेता और भाग जाता है। अब जो है इंडियन आर्मी पूरा चढ़ाई करने का मूड में आ जाता है कि तुमको, तुम्हारा इंग्लैंड और अमेरिका भाग चुका है, पैराशूट से हम पूर्वी पाकिस्तान में लगभग उतार चुके हैं 5000 सैनिक, अब तुमको मारेंगे बढ़िया से। जैसे पाकिस्तान ये सोचता है, सुनता है, पाकिस्तान अवाक रह जाता है, और पाकिस्तान एक ही चीज सोचता है कि अब हम क्या करें। तो 15 और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को वार्निंग दिया जाता है, जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान में रहते हैं, कि आधा घंटा का टाइम देते हैं, जितना भी पश्चिमी पाकिस्तानी के लोग पूर्वी पाकिस्तानी में छिपा हुआ है, पाकिस्तानी सेना सब बाहर निकल जाए। 93,000 सैनिक बाहर निकल के खड़ा हो जाते हैं डर से, 93,000 सैनिक डर से। और उसका जो सेना हेड रहता है वो पेन लेके देख रहा है, हस्ताक्षर कर रहा है कि हम बेहुदा है, हम बदतमीज है, हम कुत्ता है, हम कमीना है, हम भारत का बेटा है, और हम हार मानते हैं। 93,000 सैनिक नतमस्तक करते हैं, घुटना पे ऐसे खड़ा होकर बंदूक रख के खड़ा हो जाता है। और पूरे दुनिया में आज तक कहीं भी इतना सैनिक एक साथ घुटना नहीं टेका था, और ये कुत्ता बेहुदा सब घुटना टेका था। जो जैसी करनी वैसी भरनी। 4 लाख महिलाओं के साथ तुम ऐसा करेगा, 30 लाख लोगों को कटवा देगा, तो ऐसा ही ना होगा। ये देखो साइन कर रहा बेहुदा। 93,000 सैनिक हम लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं। 120 सैनिक, इसका पूरा आर्मी सेना को रगेद दिया टैंक रेजिमेंट के साथ। ये लोग 93,000 बेहुदा ढकनी पानी में डूब के मर जाना चाहिए। 93,000 सैनिक मिलकर चाहता है तो मरना है तो मरना। इंडियन आर्मी थोड़ी है कि मरना है तो मरना है। इंडियन आर्मी जब आता है युद्ध के बाद, जो शहीद होता है 15-20 गोली रहता शरीर में। ये लोग 93,000 सैनिक, गोली खाने का हिम्मत नहीं था, डर से आके झुक गया और साइन कर दिया कि हम हार मानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हार हुआ था। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम लिखा गया कि पाकिस्तान का 93,000 सैनिक 1971 का 16 दिसंबर को घुटना टेक के भारत के सामने कुत्ता की तरह खड़ा था। ठीक है, ये स्थिति हो गया था। और ये लोग कहता है कि हम लोग पुलवामा हमला करेंगे, हम लोग पहलगांव हमला करेंगे। हम नहीं बनाते इस पे वीडियो, लेकिन पहलगांव हमला को देखने के बाद खून खौल गया था और पाकिस्तान को बताना था कि बेटा तुम्हारा औकात क्या है। 1965 1971 में कैसे तुमको हराए थे, और अभी 1999 बाकी है, उसमें किस तरह से मारेगा हमारा इंडियन आर्मी। पाकिस्तानियों को पहाड़ पे चढ़ चढ़ के मारता है। जो जिला पास बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ रहता, वहां चढ़ चढ़ के मारेगा। 1999 में बताएंगे। और इस तरह से एक नया देश का निर्माण हुआ था 16 दिसंबर 1971 को, जिसका नाम पड़ा था बांग्लादेश। तो मजा आया? में इंडियन आर्मी जिस तरह से मारा था 120 सैनिक, उसके लिए एक बार जरूर चाहेंगे कि हम इंडियन आर्मी को जय हिंद कहेंगे। जय हिंद।